हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लानर्स पे। और फ्रेंड्स, मैं शुरू कर रहा हूँ बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है 2023 की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, उनको मैं पहले कराऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं और सारे टेस्ट कराऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और सारे क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा नसीरुद्दीन महमूद शाह था। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। फ्रेंड्स, अगर तुगलक वंश का पहला शासक यानी प्रथम शासक पूछता है तो वो होगा गयासुद्दीन तुगलक। कौन होगा? गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था। तो यहाँ पे गांधी जी को जो अर्धनग्न फ़कीर जो है वो कहा था विंस्टन चर्चिल ने। कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। और विंस्टन चर्चिल जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कहाँ का प्रधानमंत्री था? ब्रिटेन का, यानी ब्रिटिश भी कह सकते हैं, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया। तो केंद्र और राज्य के संबंधों का जो अध्ययन है इस क्वेश्चन में, उसका सही आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। कौन होगा? सरकारिया आयोग। अब यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स ठक्कर आयोग। तो ठक्कर आयोग जो है, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उसकी इंक्वायरी के लिए, स्टडी के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। और शाह आयोग का जो गठन है वो जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उसको, उसकी इंक्वायरी के लिए इस आयोग को बैठाया गया था। चौथा क्वेश्चन है, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वास्तविक उपयोग पूछा है। वास्तविक उपयोग जो है वो मंत्रिमंडल करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा मंत्रिमंडल। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। और राजस्थान के नागौर ज़िले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली जो है वो लागू की गई थी। छठा क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आप देखिए अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। तो यहाँ पे अस्थायी जो अध्यक्ष है वो सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे स्थायी पूछता है तो वो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं उनको 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को 1946 को जो है वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके एक दिन बाद यानी 11 दिसंबर को 11 दिसंबर 1946 को जो है राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया था। और ये फ्रेंड्स एक चीज़ और भी है कि 9 दिसंबर को सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 16। क्योंकि अनुच्छेद 17 देखेंगे तो इसमें छुआछूत से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी अनटचेबिलिटी। 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है यानी बोलने का जो अधिकार है उसको है। और 18 में जो है टाइटल से रिलेटेड चीज़ें बताई गई। तो ये आंसर आपका अनुच्छेद 16 आपका सही आंसर होगा। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सब जानते होंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 8 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सांप के जहरीले विष दंत, यानी विष यहाँ पे गलत हो गया, विष लिखा गया,
विषदंत होगा, किसके रूपांतरिक रूप हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जंभिका दंत के। क्या होगा? जंभिका दंत के। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहा है, यानी एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहा है। तो इसके जनक कौन थे भारतीय कार्यक्रम में? तो इसके जनक थे एच.जे. भाभा। एच.जे. भाभा यानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो थे, ये एटॉमिक एनर्जी के भारतीय जनक थे। कौन थे? भारतीय जनक थे, यानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान व विकास का श्रेय जाता है। देखिए यहाँ पे अंतरिक्ष की बात कर रहा है, तो अंतरिक्ष में आपको ध्यान रखना है साराभाई को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बचेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में से एक सुपरिचित नाम है। तो बचेंद्री पाल का जो है वो काफ़ी फेमस है, वो पर्वतारोहण में है। तो इन्होंने भारत की पहली महिला जो थी बचेंद्री पाल जो है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट का फतह किया था और विश्व की 5वीं महिला थी, उस वक्त की बात है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और ये कब दिया था? जब 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया था और उस वक्त जो है अमेरिका जो है भारत को गेहूं देने से मना कर दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने देश के किसानों को उत्साहित करने के लिए ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो यहाँ पे देखिए गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हीं को गुरुदेव के नाम से, उपाधि के नाम से बुलाया जाता था। तो आप ये भी जान लें, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए ब्रिटेन, अभी मैंने बताया है, तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उस समय वो था विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू और नयनतारा सहगल। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद ने ही इंडिया विंस फ्रीडम को लिखा था। और यहाँ पे एक और ऑप्शन अगर आता है अब्दुल कलाम आज़ाद, इसे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद भी आता है, तो अब्दुल कलाम आएगा तो विंग्स ऑफ फायर उनकी जो बुक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कई बार जो ऑप्शन आ जाता है हम लोग तुरंत लगा देते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। और अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है वो दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। किसके लिए? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो इसमें जो है सही आंसर होगा वो होगा मातृशक्ति में। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। किसमें? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वहाँ पे शासन प्रणाली जो थी वो गणतंत्र थी। क्या थी? गणतंत्र सिस्टम था वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण। कृष्ण जो थे वो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय और ग्रीक शैली की आकृतियों का मिश्रण स्वरूप है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछता है भारतीय और ग्रीक से रिलेटेड की शैली को लेकर के, तो इसका होगा गांधार। क्या शैली होगी? गांधार शैली होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्तोत्तर युग में जो था वो कन्नौज जो था वो काफ़ी प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्री अजय राय संस्थापक थे। तो देखिए श्री अजय राय जो थे वो अजमेर के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? अजमेर के।
और ये जो थे चौहान वंश से संबंध रखते थे। किससे संबंध है इनका? चौहान वंश से। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जो थे वो थे चंद्रबरदाई। कौन थे? चंद्रबरदाई थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो देखिए पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो है 11.2 किमी सेकंड। वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं। तो बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है जहाँ पे एस्किमो रहते हैं, और यहाँ के लोग जो है बर्फ़ के घर बना कर के रहते हैं, और उस घर को इग्लू भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन, यानी नाभिकों का संलयन जो होता है उस सिद्धांत पे सूर्य में ऊर्जा प्राप्ति होती है। अगर एटॉमिक से रिलेटेड पूछता है तो नाभिकीय विखंडन होता है, और जो एटॉमिक चीज़ें होती हैं, जो एटॉमिक चीज़ें हैं वो नाभिकीय विखंडन पर काम करती हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है न्यूजीलैंड, एक तो एक देश है, फिनलैंड दिया है, ये भी एक देश है, आयरलैंड भी। तो यहाँ पे जो क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड ये सही होगा। अगर ये पूछ देता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो देखिए सर्दियों के मौसम में जो वर्षा है वो होती है चीन में। कहाँ पे होती है? चीन में होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि भूमध्य सागरीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। तो चीन का कुछ भाग जो है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में आते हैं, इसलिए वहाँ पे वर्षा होती है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। तो फ्रेंड्स विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की जो झील है वो है लेक सुपीरियर। कौन सा है? लेक सुपीरियर। फ्रेंड्स अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन है तो है लेक बैकाल, यानी बैकाल जो झील है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो मार मृदा कहाँ पाई जाती है? तो मार मृदा जो है वो झांसी में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? झांसी में। देखिए फ्रेंड्स काली जो मिट्टी होती है कि दो प्रकार के होते हैं, एक कावड़ होती है और एक मार मृदा होती है। तो जो काली मिट्टी होती है आपको पता होगा उसी को हम मार मृदा कहते हैं। यहाँ पे जो है गेहूँ और कपास इसमें ज़्यादा पाया जाता है, यानी इसकी पैदावार ज़्यादा होती है, तो इसी को मार मृदा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों को जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले थे। तो ये पराजित करने वाले थे ठाकुर कुशल सिंह जो थे। ठाकुर कुशल सिंह ने जो है यहाँ से लड़ाई की थी और पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो क्या कारण था? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेश, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो यहाँ पे जो था अंग्रेजों का, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का जो संदेश था वही एक सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है, तो देखिए कश्मीर का जो अकबर है वो जो है जैनुल अब्दीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जैनुल अब्दीन को। तो ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखिए परमाणु ईंधन की श्रेणी की बात कर रहा है। थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम ये तीनों जो है परमाणु ईंधन में प्रयोग किए जाते हैं। कैडमियम परमाणु ईंधन में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कैडमियम इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो ये जो है कुराल को दी गई है लघु वेद की संज्ञा। शंख संवत प्रारंभ होता है। तो देखिए शंख संवत जो है वो 78वें ईस्वी से शुरू होती है शंख संवत, और भारतीय कैलेंडर जो है वो इसी पे आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो भारत में कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में, यानी बी ऑप्शन सही होगा।
तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो फ्रेंड्स आलू का जो है खाने योग्य जो होता है वो तना होता है। क्या होता है? तना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो किसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद पूछ रहा है यहाँ पे जनक, तो वो माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। क्या कहा जाता है? किसे? बाल गंगाधर तिलक को। अगर यहाँ पे ये पूछ देता है कि भारत के पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है, तो वो ऑप्शन में होगा राजा राम मोहन राय। क्या होगा? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो अंतरिम सरकार की जो घोषणा है वो 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने किया था और ये सिंगापुर में इन्होंने किया था। कहाँ पे किया था घोषणा? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? वो माना था मैजनी को। किसको माना था? मैजनी को। अगर ये पूछ देता है कि गांधी जी अपना गुरु किसे मानते थे, तो वो मानते थे गोखले को। किसको मानते थे? गोखले जी को। और गोखले के गुरु कौन थे? गोखले जी जो है वो गुरु किसे मानते थे? तो मानते थे गुरु गोविंद रानाडे को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष या महात्मा गांधी ने की थी, यानी यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, तो ये होगा बेलगाम का अधिवेशन। क्या था? बेलगाम का अधिवेशन जो था, इसमें ही गांधी जी ने मात्र एक बार हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? वो ऋग्वेद से है। किससे है? ऋग्वेद से है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं रजनी कोठारी। कौन है? रजनी कोठारी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो प्रवाल जो द्वीप है उसे माना जाता है लक्षद्वीप को। किसे माना जाता है? लक्षद्वीप को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है इसमें जो है वो है ताप्ती नदी, क्योंकि ये नदियाँ जो है ये तो उधर बढ़ती हैं, कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी, ये साउथ रिवर हैं, और ताप्ती जो है ये सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ देखते हैं, ऑपरेशन पोलो संबंधित है, तो ऑपरेशन पोलो जो है वो किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो यहाँ पे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से, या हैदराबाद सैनिक। तो यहाँ पे हैदराबाद वाला ये सही होगा। अगर भारत छोड़ो आंदोलन में अगर पूछता है तो यहाँ पे चलाया गया था ऑपरेशन 0R। क्या चला गया था? ऑपरेशन 0R। और एक और ऑपरेशन पूछा जाता है ऑपरेशन बरगा। तो अगर ऑपरेशन बरगा जो है वो वेस्ट बंगाल में चलाया गया था भूमि सुधार के लिए, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो देखिए संविधान का 52वां संशोधन जो है वो दल बदल कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स आप कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर कोई इसमें बदलाव आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें और फिर उसमें मैं बदलाव करूँगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।